तो मैं अक्सर ये कहता हूँ कि मैं 54 ईयर्स से इस पेशे में हूँ और ये 35 साल से है, तो मिल मिला के हम लोग 90 साल की जो मेमोरीज है और हमारे अनुभव को लेकर आए हैं और बच्चों के हाथ में हमने अपनी जो सोच जो है सौंप दी है। और ये आज के दौर में आज की मौजूदा ऑडियंस की ज़रूरतों को महसूस कर उनके मीडियम में उनसे मुखातिब हो रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि कोविड के बाद में एक सो कॉल्ड नॉन स्टार कास्ट टेंपोल फिल्म को यहाँ तक लाना, सिनेमा हॉल तक पहुँचाना, वो सिर्फ हिंदी जबान में नहीं, तमिल में और तेलुगु में अपने आप में ये विक्रम की एक बहुत बड़ी जीत है, जिसके लिए मैं अक्सर अकेले में इसकी बहुत पीठ उठाता हूँ। मगर ये बहुत बहुत ज़रूरी है कि आज की तारीख में आप लोग तो मौजूदा हालात से वाकिफ हैं, तो इसमें ये बनाकर आपके सामने ये पेश करना और फिर आपसे ये तालियां सुनना, इसमें इसको महसूस करके ही मेरा पेट भर गया बस। और बाकी फिल्म के बारे में और उसके मेकिंग के बारे में राइटली सवाल कृष्णा जी से पूछना चाहिए। एक्टिंग के बारे में जो है हमारी जो की प्रोटैगनिस्ट है इनसे पूछना चाहिए भैया जी से। और बाकी जो है ये टेक्निकल लीड इन्होंने जो लिया है कोविड के टाइम पर, बोलते हैं ना कि बहुत बुरे वक्त में ही बहुत कमाल का खजाना हासिल होता है। तो ये इस बच्चे की मैं तारीफ जितनी करूँ कम है कि इसने कोविड के वक्त में हथियार नहीं फेंके, मगर बहुत एक साधना की है और एक नई टेक्नोलॉजी से अपने आप को जोड़ा है और फिर अपने आप को पूरी तरह रेलेवेंट बनाकर उसने ये आपको एक झलक दिखाई है, जिसको आप आज नहीं 23 तारीख को देखेंगे। उसके बाद में आपकी वर्डिक्स आंखों पर, मगर हमारा सफ़र यहाँ तक बहुत ही एक एक्साइटिंग रहा, हाँ चैलेंजिंग रहा, क्योंकि आसान नहीं था, खास करके इस माहौल में जहाँ पर अकाल पड़ा हुआ है, भय है माहौल में कि ऑडियंस आती नहीं है, और ऐसे दौर में एक फिल्म बनाना और फिर सिनेमा तक पहुँचाना ये अपने आप में एक मेजर विक्ट्री है इस मीडियम के। मगर सच बात ये है कि 1920 जो अपने आप में एक फ्रेंचाइज है, उसके एक बहुत अपने आप में बहुत बड़ा एक स्टार है 1920, तो उसके सहारे के बगैर शायद यहाँ तक हम पहुँच नहीं। कृष्णा अविका जी, अच्छा कृष्णा जी बताइए। कृष्णा आपसे जानना चाहेंगे कि आपके पिता जो है वो खौफ की फिल्मों के बादशाह माने जाते हैं और उन्हीं की संगत में मुझे लगता है कि इस बादशाह की बादशाहत को आगे बढ़ाने के लिए राजकुमारी अब आ चुकी है। खौफ की वापसी को लेकर कैसे इंटरेस्ट जागा और इस फिल्म के बारे में आपने सोचा, कुछ इस बारे में बताइए। कितना चैलेंजिंग था? चैलेंजिंग ऑफ कोर्स। सो आई थिंक कि बिकॉज डैड इज the king of horror, so when dad and Mahesh uncle said कि आपको बनानी चाहिए 1920, I was kind of scared कि वैसे भी I will be compared to Vikram Bhatt and now I will be compared to Vikram Bhatt even more, but when we wrote the story I felt I could make it, and I think when you see the product it gives me, and when you all clapped, मुझे ऐसा लगा कि I kind of succeeded in making my father proud, which was really important to me. So I think in 10 minutes if they felt that I could reach my dad's level, so I hope कि on the 23rd of June everyone applauds me more than they applaud dad in horror. How scary it was for you because बहुत सारी चीजें सामने देखना, रातों की नींद हराम हुई है आपकी। और क्या चैलेंजेस आपने फेस किए व्हाइल शूटिंग, एंड महेश सर के साथ पहली बार काम कर रहे हो, हॉरर जॉनर में फर्स्ट टाइम कर रहे हो, तो आपको अभी भी बालिका वधू की आनंद थी वही देखने को आता है, बट आप आके आप अपना एक अलग एक रूप दिखा रहे हो, आपकी एक्टिंग एक दिखा रहे हो, तो वो चैलेंजिंग कैसे था? हॉरर फिल्म करना इज ऑब्वियसली नॉट इजी क्योंकि आप उस दौर में रहते हो, तो ये सब प्रोसेस कैसे? बहुत एक्साइटिंग था, बहुत मज़ा आया क्योंकि सेट पर हर रोज़ कुछ नया सीखने मिल रहा था, टेक्निकली भी बहुत कुछ नई चीज़ें हो रही थी जो
14-15 साल में मैंने कभी नहीं देखी थी, तो मेरे लिए वो बहुत ही इट वाज लाइक अ चाइल्ड इन अ कैंडी स्टोर कि कुछ नया, कुछ देखने मिल रहा है, एक्साइटिंग सा हो रहा है। सो बहुत ज़्यादा मज़ा आया पूरे प्रोसेस में। और रही बात स्पेसिफिकली एक हॉरर फिल्म का पार्ट होना, मैंने एक हॉरर कॉमेडी की है, लेकिन दिस इज़ नॉट इवन क्लोज, क्योंकि जब सीरियस हॉरर होता है वो एक सेट का माहौल बहुत डिफरेंट होता है, वो सीन्स बहुत डिफरेंट होते हैं, तो मेरे लिए ये सब कुछ बहुत नया था। एंड व्हेन इट कम्स टू टॉकिंग अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी दैट आई गॉट, इन सबके साथ काम करने का मौका, आई थिंक इससे बेहतर फिल्म एज अ परफॉर्मर, एज एन एक्टर मुझे नहीं मिल सकता था, क्योंकि इसमें मैंने बहुत कुछ वेरिएशंस किए हैं। एज एन एक्टर आई थिंक ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि आपको एक ऐसा किरदार मिले जिसमें आपको मौका मिले ये करने का। एंड आई थिंक इट इज़ अ ब्लेसिंग कि मुझे ये चांस मिला।